हेलो बच्चों, सबसे पहले आप सबको हैप्पी दीपावली। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए शुभ हो। बच्चों, फिर हम अब एक नए क्वेश्चन के साथ, ये एडवांस 2024 का क्वेश्चन है बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन किस टाइप का है? बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन x0 y0 0,0, यानी ओरिजिन से बॉल को थ्रो किया गया है और हॉरिजेंटल के साथ है जो थीटा नॉट एंगल बनाते हुए v0 स्पीड से थ्रो किया गया है। ये प्रोजेक्टाइल हो गई बॉल, थीटा नॉट एंगल बना रही है, इसकी स्पीड v0 है और ओरिजिन से थ्रो किया गया है। हाँ, द बॉल इज टू बी हिट बाय स्टोन विच इज थ्रोन एट द सेम टाइम फ्रॉम द लोकेशन x, y इक्वल्स टू l, 0। अब बच्चों है जो आगे x डायरेक्शन में ही x एक्सिस के अलोंग ही एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है l, 0, यानी वो x एक्सिस का पॉइंट है। वहां से एक स्टोन को थ्रो किया जाता है। स्टोन को थ्रो किया जाता है एट एन एंगल 180 माइनस थीटा 1 फ्रॉम द x डायरेक्शन, 180 माइनस थीटा 1 फ्रॉम द x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन विद ए सुटेबल इनिशियल स्पीड। एक सुटेबल इनिशियल स्पीड से उसको थ्रो किया जाता है फॉर ए फिक्स्ड v0 when थीटा नॉट, थीटा 1 इक्वल्स टू 45 डिग्री, 45। The stone hits the ball after time t1 and the when theta naught, theta 1 is 60 degree, 30 degree, it hits the ball after time t2। यानी जब है जो थीटा नॉट की वैल्यू 45 डिग्री होती है, यानी बॉल का जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो है जो 45 डिग्री होता है और जो स्टोन हिट किया गया है वो भी 45 पे थ्रो किया जाता है। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना हुआ एंगल उसका 180 माइनस थीटा 1 है। तो मैं इसको फिगर बना देता हूं जिससे ये क्लियर हो जाएगा बच्चों। केस वन के अंदर ये बॉल बच्चों बॉल v0 स्पीड से थ्रो की जा रही है और ये एंगल जो है बच्चों, ये बच्चों थीटा नॉट इक्वल्स टू 45 डिग्री ये बॉल। और एक x एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट l, 0, वहाँ से एक स्टोन साइमल्टेनियसली थ्रो किया जा रहा है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 180 माइनस थीटा 1 एंगल बना रहा है। 180 माइनस थीटा 1 ऑब्वियसली है जो उसका प्रोजेक्टाइल पाथ है जो इस टाइप से रहेगा। ये दोनों बॉल्स बच्चों इस जगह स्ट्राइक कर जाएगी। ये दोनों बॉल्स इस जगह स्ट्राइक करेगी, करेक्ट। ये इसका ट्रेजेक्ट्री है, डैश्ड लाइन से एक्चुअल में यहां तक फॉलो नहीं करती है, वो यहीं उनका कॉलिजन हो जाता है, करेक्ट। ये है आपकी बॉल और ये है आपका स्टोन, करेक्ट। साइमल्टेनियसली थ्रो है, यानी t इक्वल्स टू 0 पे इसको भी इस साइड में प्रोजेक्ट किया गया और इसको सुटेबल इनिशियल स्पीड v1 से, लेट वो इनिशियल स्पीड है जो v1 है और ये जो एंगल आपका थीटा 1 हो जाएगा और ये 180 माइनस थीटा 1 और थीटा 1 इनिशियली केस 1 में 45 डिग्री दिया हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 180 माइनस थीटा 1 एंगल बनाते हुए 180 माइनस थीटा 1 फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इट मीन्स थीटा 1 ये है बच्चों। अब बच्चों t इक्वल्स टू 0 पे इसको भी थ्रो किया गया और इसको भी थ्रो किया गया t इक्वल्स टू 0 पे और इस जगह स्ट्राइक कर रहे हैं। तो लेट जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y। तो y ये हो गया बच्चों, x ये हो गया, तो ऑब्वियसली ये x हो गया तो ये l माइनस x हो गया। अब फॉर कॉलिजन, किसी टाइम t पे कॉलिजन होता है तो उस समय उनका y सेम रहता बच्चों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं वो सेम है। तो फॉर कॉलिजन y मस्ट बी सेम, करेक्ट। और साथ ही ये जो y तो सेम हो गई होगा और साथ ही ये x है तो ये l माइनस एक्स, यानी उनके बीच की टोटल डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट इन दोनों के सम के बराबर होनी चाहिए। ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये स्टोन जितनी डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस
और ये वाली बॉल जितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उन दोनों का सम है जो एल के इक्वल्स टू होना चाहिए, करेक्ट। तो ये कॉलिजन हो जाएगा। अब बच्चों वाई सेम है। अच्छा, फिर कॉलिजन है जो टाइम फॉर कॉलिजन, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम t1, इसी टाइप से उसी टाइम में यहाँ ये स्टोन है जो यहां से यहां तक पहुंच जाता है, तो कॉलिजन वो इक्वल्स टू है t1, करेक्ट। तो y सेम है तो y के लिए इक्वेशन लिख लेते हैं बच्चों। तो y के लिए इक्वेशन होती है बच्चों y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, करेक्ट। प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है और उसके डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट इससे दिया जाएगा, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, ए वाई एक्सीलरेशन का y कंपोनेंट है, करेक्ट। नाउ है जो आप इसको अप्लाई करते हैं, तो मैं इसके लिए फॉर बॉल अप्लाई करता हूं, फॉर बॉल अप्लाई करता हूं। तो y इक्वल्स टू यू आई टी यानी वी नॉट साइन 45 इंटू T1 प्लस हाफ ए वाई है बच्चों, वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है तो माइनस जी T1 का स्क्वायर। इसके बाद फॉर स्टोन सेम y इक्वल्स टू हो जाएगा V1 साइन 45, V1 साइन 45, V1 साइन 45 T1 प्लस हाफ माइनस जी इंटू T1 का स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट करने पर इक्वेटिंग 1 and 2, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेटिंग 1 and 2, 1 और 2 को इक्वेट कर लेते हैं तो ये वाली टर्म कट जाएगी आपस में, आपके पास बच जाएगा V नॉट साइन 45 इंटू T1, ये हो जाएगा बच्चों V1 साइन 45 इंटू T1, T1 से T1 कैंसिल, तो V1 इक्वल्स टू आ रहा है बच्चों V नॉट, यानी इसकी स्पीड भी है जो कितनी होगी फर्स्ट केस में V नॉट होगी, करेक्ट। अब बच्चों x के लिए x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है फॉर x, तो x इक्वल्स टू होता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आप बारी बारी से बॉल और स्टोन दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, तो है जो साइमल्टेनियसली जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट x इक्वल्स टू ये हो जाएगा V नॉट कॉस 45 इंटू T1, ये इक्वेशन 3। और अगर आप स्टोन के लिए बात करें तो स्टोन के लिए ये हो जाएगा L माइनस एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में L माइनस एक्स, और ये हो जाएगा V नॉट कॉस V1 कॉस 45 इंटू T1, इक्वेशन 4। दोनों को ऐड कर दें बच्चों, एडिंग, दोनों को ऐड कर देते हैं हम, तो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ को ऐड करने पर आपके पास L इक्वल्स टू आ रहा है, अच्छा V नॉट और V1 सेम है बच्चों, ये V1 की वैल्यू है जो इस स्टोन के लिए निकल के आई थी V नॉट, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 2V नॉट कॉस 45 इंटू T1, तो यहाँ से T1 की वैल्यू निकल के आ रही है बच्चों √2L या L √2 कॉस 45 1/√2 अपॉन 2V नॉट, ये आ रहा है बच्चों T1, ये T1। तो T1 आपके पास आ चुका है। अब आप है जो केस 2 काम में लेंगे, केस 2 के अंदर बच्चों क्या है, यहीं कर देता हूं बच्चों मैं, ये वाला एंगल है जो केस 2 ये वाला एंगल बच्चों हो चुका है 60 डिग्री, ये वाला एंगल हो चुका है 60 डिग्री।
और ये वाला एंगल हो चुका है बच्चों 30 डिग्री, 30 डिग्री, करेक्ट। ये 180 माइनस 31 हो जाएगा। अब इसको वाई डैश ले लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट इस बार मैं कर देता हूं एक्स डैश वाई डैश, क्योंकि सेम केस तो बनेगा नहीं, इट विल बी डिफरेंट केस। ये बॉल है एक्स डैश वाई डैश, तो ये एक्स डैश, ये एल माइनस एक्स डैश, और इस बार है जो वेलोसिटी में स्पीड है, जो सुटेबल स्पीड माना कि v2 से थ्रो किया गया है, v2 से, करेक्ट। तो सेम है जो केस 2 के लिए। और टाइम फॉर कोलिजन, मतलब यहां से यहां तक बॉल पहुंचेगी और यहां से यहां तक स्टोन पहुंचेगा, तो लेट इस बार है जो टाइम फॉर कोलिजन है जो इसने दे रखा है t2 है बच्चों, t2, करेक्ट। तो फॉर कोलिजन वाई डैश मस्ट बी सेम, ये वाई डैश सेम होना चाहिए, इसके बाद ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस अगेन एल होनी चाहिए, करेक्ट। तो फॉर बॉल इस बार है जो v नॉट साइन 60 होगा बच्चों, यहाँ v नॉट साइन 60 और t1 की जगह आ जाएगा बच्चों t2, क्योंकि इस बार t2 टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक बॉल को पहुँचने में, स्टोन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, t2, और यहाँ पे भी है जो हो जाएगा t2 का स्क्वायर, और ये y डैश, ये y डैश, करेक्ट। और यहाँ आ जाएगा बच्चों v1 साइन 45। अब बच्चों ये इसको मैं v2 ले लेता हूँ, इस बार केस 2 है इसलिए इसकी स्पीड है जो सुटेबल स्पीड लेट v2 है, तो v2 साइन 30, यहाँ पे भी t2 और यहाँ पे भी t2, करेक्ट। अब इन दोनों को इक्वेट करने पर इक्वेट करने पर आ रहा है बच्चों v नॉट साइन 60 इक्वेटिंग अबव इक्वेशंस v नॉट साइन 60 इंटू t2, ये वाली टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगी बच्चों अगेन, इंटू t2, और ये वाला हो जाएगा v2 साइन 30 इंटू t2। तो बच्चों इस बार है जो v2 जो है t2 से t2 कैंसिल, तो v2 इक्वस टू हो जाएगा v नॉट साइन 60 अपॉन साइन 30, v नॉट रूट 3/2 साइन 30 1/2, तो इससे आ जाता है बच्चों रूट 3 या v नॉट रूट 3, करेक्ट। अब है जो अगेन x कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x, इसका x डैश है, ये x डैश, वो हो जाएगा v नॉट कॉस 60 इंटू t2, और ये हो जाएगा बच्चों L माइनस एक्स डैश, ये हो जाएगा v2 cos 30 इंटू t2। एक्स डायरेक्शन में बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको पता है एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलेशन नहीं होता है, एडिंग इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने पर बच्चों आ जाएगा ऐड करने पर आ जाएगा L इक्वस टू v नॉट कॉस 60, तो ये v नॉट बाई 2 हो जाएगा, cos 60 1/2 होता है, इंटू t2 प्लस v2 है v नॉट रूट 3 cos 30 रूट 3/2 होता है बच्चों, और ये इंटू t2, करेक्ट। तो ये वो L इक्वस टू हो जाएगा v नॉट t2/2, ये v नॉट 3 तो 2v नॉट t2 हो जाएगा, तो इंप्लाइज है जो t2 इक्वस टू हो जाएगा L अपॉन 2v नॉट। तो t1 ये है, t2 ये है, तो t1 अपॉन t2 कर देते हैं बच्चों, t1 अपॉन t2, तो t1 अपॉन t2
T1/T2। तो T1 है बच्चों L√2/2V0 और T2 है बच्चों ये, तो 2V0 ऊपर चला जाएगा अपॉन L। तो बच्चों 2V0 से 2V0, L से L कैंसिल, तो √2 आ रहा बच्चों, यानी T1/T2 है वो आपका √2 है, तो T1/T2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2। तो इट मीन्स वैल्यू T1/T2 का स्क्वायर इज बच्चों 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन है जो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा कोई इसमें टफ नहीं है। आपको इक्वेशंस प्रॉपर्ली अप्लाई करनी है एंड यू विल गेट द रिजल्ट। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप डायरेक्ट जल्दी से रिजल्ट में पहुंच जाएंगे। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। दीपावली की एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं। थैंक यू।